वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ। हमारे पास बहुत अहम चीज़ें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है। सो लेट अस, और टाइम तो कम होता ही है, तो लेट अस बिगिन। और आपको बताएं जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन इम्तहानात लेने का कह दिया है और नया सेमेस्टर भी सितंबर में शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। रवायती तरीक़ों पर चलने वाले यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये मुमकिन कैसे होगा, अब तक तो समझ नहीं आ रहा। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी की ज़ेर सदारत इजलास में 1 जून से बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने पर इत्तफाक हो गया। लॉकडाउन खत्म न होने की सूरत में ऑनलाइन इम्तहानात लेने का फैसला किया गया। इम्तहानात के बगैर यूनिवर्सिटियों के तलबा को अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इजलास में ओपन बुक MCQs असाइनमेंट के जरिए नताइज मुरतब करने की तजवीज़ दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों को इम्तहानात लेने के लिए पॉलिसी मुरतब करके तलबा के साथ शेयर करने की हिदायत भी कर दी है। वाइस चांसलर्स की जानिब से इंटरनेट की रफ्तार से मुताल्लिक शिकायत की गई और उस मामले पर HEC से मदद की भी दरख्वास्त की गई है। ये सिर्फ एक मसला है, इसके अलावा कई ऐसे मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गाँव देहात और दूर दराज इलाकों के तलबा को तो इंटरनेट तक नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के बायस वो बड़े शहरों तक सफ़र करने से भी कासिर हैं। ऑल्दो ऑनलाइन इम्तहानात इज़ नॉट गोइंग टू बी रियली समथिंग यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि हमने अपने ज़माने में भी यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर सिस्टम्स में बैठ के पेपर एग्जाम MCQs वगैरह लेकिन जब आपकी टोटल डिपेंडेंसी उस चीज़ पे आ जाए तो एंड दिस इज नॉट एट द कैंपस, तो वो मसला है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नहीं वजी, इसी पे यही तो सवाल हमने करने भी हैं। साबिक चेयरमैन HEC मुख्तार अहमद हमारे साथ हैं। मुख्तार साहब, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन चाह रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन इम्तहानात का ऑप्शन जो है वो अपनाएं, तो हमारे इदारे बरसों से रवायती तालीमी निज़ाम से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली यूज्ड टू हैं इस चीज़ के, कहाँ से आते हैं दूर दराज से। तो क्या ये मुमकिन होगा कि वो इतनी जल्दी ऑनलाइन इम्तहानात लेने के काबिल हो जाएं? ये मीटिंगें कम, एक्शन ज़्यादा चाहिए। इसमें हर एक ने अपना रोल समझ के अपने अपने रोल के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारी, सबको पता है। यूनिवर्सिटी बनी है, अगर 20 साल से 50 साल से 60 साल से यूनिवर्सिटी बनी, उसको नहीं पता उसने क्या करना है। उनकी फैकल्टी को नहीं पता उन्होंने कैसे एकेडमिक ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल बनानी है या क्या करना है। उनकी अपने इश्यूज हैं। HEC को अपना सिर्फ जो उसका काम है उसको बना के देना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये बेंचमार्क हैं, हमने इस बेंचमार्क पे तहत आपको देखना है। कल कोई मसला हुआ तो अगर इस बेंचमार्क को मीट नहीं करेंगे तो फिर आपकी डिग्री या आपका सर्टिफिकेशन आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या चाहिए, किस तरह आपने इसको बेस्ट कोऑर्डिनेशन, बेस्ट फैसिलिटी लेके देनी है। LHC पाकिस्तान में नहीं है तो बाहर से ला के देनी है, तो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट फंडिंग देगी, HEC उसको रिसोर्स को मोबिलाइज करा के बाहर से ला के इनको फैसिलिटेशन देगी। Let the rest of those things should be done by the universities, जिसका काम है। सर, अभी तो दर्स व तदरीस का सिलसिला यूनिवर्सिटीज़ की हद तक तो ज़ाहिर मअतल है ही। चंद एक इदारे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिर निसाब पूरा किए बगैर इम्तहानात करवा लेना, तलबा इस पे ज़रा परेशान हैं। ये उनके साथ वो कह रहे हैं ज़्यादती है, क्या कहेंगे आप इस पे? ऑनलाइन अगर पढ़ा सकते हैं तो ऑनलाइन उसे एक्सरसाइज करा के 1 by 1 करा दे। थोड़ा सा दिन ज़्यादा लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लोग लगा लें साथ। ठीक है, देखिए, वी आर नॉट इन बिजनेस एज यूजुअल। थोड़ा सा हमें अपने आप को एडजस्ट करना है, स्टूडेंट को एडजस्ट करना है, फैकल्टी को। मुझे तो जब से बड़ा मसला जो नज़र आता है वो फैकल्टी नज़र आती है। देखिए, आने वाले दिनों पे तो अब ये रूटीन की रेगुलर क्लासेस तो आई डाउट कि हम कभी फुल स्ट्रेंथ में देख सकेंगे, फुल उसमें स्ट्रेंथ में होंगी। उसके लिए फिर फैकल्टी को भी तैयार करना है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, किस तरह उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम क्लासेस लेनी है, किस तरह लर्निंग करवानी है, किस तरह उन्होंने प्रैक्टिकल करवाने हैं, किस तरह उन्होंने उनकी असेसमेंट करनी है। तो इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस जिसको हमने सीखना है। अच्छा मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे सिस्टम में एक ये शक तो रहता ही है कि नकल ना हो, जालसाजी ना की जाए। तो आपके ख्याल में ऑनलाइन इम्तहानात के लिए किए जाएं अगर, तो ये शक बढ़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? और इसके अलावा पर्चे बनाने वालों के पास ऑनलाइन इम्तहानात लेने का तजुर्बा भी नहीं है, तो पहले उन्होंने ये किया नहीं है, ये कैसे होगा सारा? वो फिर डिपेंड करता है टीचर पे कि वो कितनी एफर्ट करता है। अगर टीचर अच्छी एफर्ट करेगा, अच्छे एग्ज़ाम बनाएगा, वो सिर्फ वो पुराने एग्ज़ाम्स को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, डेफिनेशनें नहीं पूछेगा, बेसिक प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो छोटा भाई भी सवाल वो हल कर लेगा। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो असेसमेंट का एक बड़ा असेसमेंट इटसेल्फ इज़ ए साइंस बेसिकली।
उसके अंदर जो असल काम है वो असल काम है कि वो किस तरह टीचर वो उसमें से निकाल के असेस कर सकता है कि जो आउटकम थी लर्निंग हमने अपने इस टीचिंग मॉड्यूल की या इस चैप्टर के बारे में लिखी थी, क्या वाकई ही स्टूडेंट ने वो सीखी है कि नहीं सीखी। खाली रटा लगवाया है तो फिर तोते तो बहुत सारे पाकिस्तान में। Assessment is certainly a science. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया और teachers would have to upgrade themselves, I guess. मुझे तो ख्याल है it starts with the teachers, क्योंकि टीचर्स अगर कंफ्यूज नजर आएंगे तो बच्चे तो ऐसा फ़ायदा उठाने वाले हैं। मतलब ये बड़ी नेचुरल सी एक बात है। सो द होल सिस्टम नीड्स टू बी रिवाइटलाइज। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ है एक्सेप्टेंस। अब्दुल्ला, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स में वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा कि ऑनलाइन किस तरह होगा। आधी दुनिया ऑलरेडी ये कर रही थी, हम जरा पीछे थे। अब इस कोरोना की वजह से एक मौका मिला है तो करना पड़ेगा। और हमारी जो बड़ी नामवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऑनलाइन सिस्टम बहुत बरस से चलता है। चल रहे हैं। सो ये अब जाहिर है जो गवर्नमेंट सतह की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें शायद निस्बतन नई चीज़ होगी, लेकिन अदरवाइज तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में कब से जब से हम पढ़ते आए हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट हैज टू बी डन। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं दुनिया में, आपको पता है हमने आपको पहले भी बताया था ना, जब इंसान बंद हुए हैं तो फिर जानवर बाहर आ गए हैं, मौजें लग गई हैं जानवरों की। तो आज भी हमने ऐसे आपको विजुअल्स दिखाने हैं। कैलिफोर्निया के जी विजुअल्स हैं और वहाँ एक ये बकरों का एक रेवड़ जो है ना वो सड़कों पे निकल आया है। बकरों और शीप रेवड़ कह लें इसे, ये इलेक्ट्रिक फेंस जो है ना इसे डॉज करके निकला, तो लिहाजा ये निकल आए हैं। और फिर को खास ऑब्वियसली आपको पता है लोग तो है नहीं इतने इर्द गिर्द, तो इनकी मौजें थी जहाँ दिल चाहे जाओ। गलियों में घूम रहे हैं और लोगों के पौधे खराब कर रहे हैं। ये पहली दफा ही निकले होंगे वैसे इन सड़कों पे और असेस कर रहे होंगे कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं और ये कौन सी दुनिया है। हाँ, क्योंकि इनको कौन सी यहाँ कोई एक्सेस मिलता होगा अदरवाइज। एंड देयर आर so many। तो ये वो वाले मनाजिर हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैं। ये आम हालात में ये हमारे लिए बड़े आसान है टू सी, ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत ही फेमिलियर हैं ऐसी चीज़ें। हाँ, जब शुरू में लॉकडाउन ज़रा सख्त था ना हमारा, मैं एक दो दफ़ा तो मैं रुक गया था सड़क पे, क्योंकि आगे आराम से गायें जो थी ना वो टहल रही थी। लेकिन यू नो इन पाकिस्तान एवरीवेयर इन विलेजेस इन नॉर्दर्न एरियाज, मतलब मैंने तो ये मनाजिर इतने देखे हुए हैं कि हमारे लिए परहैप्स इन पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए ये बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होगी, लेकिन फॉर द वेस्ट इट इज़ माइंड बॉगलिंग। ये ऐसी चीज़ें देख के उनको पता चलता है कि दुनिया में कुछ ख़तरनाक हुआ है तो ये हुआ है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट नॉर्मल। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन हो रही है उनको देख के, इस तरह आज़ाद घूमते हुए। खुशी सी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा का इंतजार खत्म हुआ। हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के तलबा को अगली क्लासों में बगैर इम्तहानात के भेजा जाएगा। मुबारक हो जी आप लोगों को। फॉर्मूला ये रखा गया है कि पिछले साल जितने नंबर हासिल किए थे उसमें 3% इजाफा किया जाएगा। You know that is good। अगर किसी का बी ग्रेड आया हो तो और 3 पॉइंट से आप ए पे आ जाएं या B+ में आ जाएं। एनी हाउ, पहले वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया और आपसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब ने भी यही बात दोहराई है। क्या कहा, सुनिए ज़रा। जो क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं में। और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास के। अच्छा जी, ये तो फिर तय हो गया कि बोर्ड के इम्तहानात इस साल नहीं होंगे और इस खबर से स्टूडेंट्स की अक्सरियत तो शायद खुश हो, लेकिन निजी स्कूल वाले जो हैं वो शायद इतना खुश ना हों, क्योंकि उनका मुतालबा था कि इम्तहानात ज़रूर कराए जाएंगे। और उनसे पूछ भी लेते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया हैदर अली साहब ने, जो कि चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है। हैदर अली, क्या कहेंगे? अब तो ये कन्फ्यूजन जो थी कि एग्ज़ाम्स करने हैं नहीं करने, वो एवरीथिंग हैज़ बिन क्लियर्ड आउट नाउ। एग्ज़ाम्स नहीं होंगे इस साल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा ये था भी और है भी कि इम्तिहानात मनसूख नहीं होने चाहिए, बल्कि इनको मुलतवी करके SOPs के साथ लिया जाना चाहिए। और अब जबकि ये फैसला कर ही दिया गया है तो मैं आपको बताता चलूं कि इम्तिहानात के बगैर प्रमोट करने का फैसला
न सिर्फ गैर उसूली है, मेरिट के खिलाफ भी है और ये एक कमज़ोर फैसला है। ये फैसला करने और ये फैसला सुनाने वालों के पास भी इसके दिफा में और इसकी पेचीदगियों के बारे में न कोई दलील है और ना ही कोई हैदर साहब, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स भी तो है ना। कितने 100 साल बाद दुनिया में ऐसा पेंडेमिक भी तो है ना जिसकी वजह से हम सब अपने घरों में महदूद होकर बैठ गए हैं। तो ये सब कुछ भी तो नया है। आप इससे पहले कितने महीने घर बैठे थे, वो भी तो नहीं हुआ था, तो अब इसलिए ये भी नया हो रहा है। जी, मैं गुजारिश कर देता हूँ, अभी तो इस फैसले में एक कानूनी रुकावट है। बोर्ड एक्ट के मुताबिक इम्तिहानात के बगैर किसी तालिब इल्म को भी पास नहीं किसी सूरत किया जा सकता। अगर किसी सूरत आईनी कानूनी तरमीम हो भी जाती है तो हमारी गुजारिश ये थी कि इसकी बहुत सारी पेचीदगियों पर बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत थी। मैं सिर्फ 3 बातें इसमें आपको पेश कर देता हूँ कि बोर्ड के नताइज का जो डेटा एनालिसिस है वो ये बताता है कि आमतौर पे मैट्रिक और इंटर के फाइनल ईयर में बच्चे 6 से 7% इजाफी नंबर लेते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ 3% इजाफी नंबर देना बच्चों के साथ नाइंसाफी है। इसी तरीके से 1 या 2 पेपर फेल बच्चों को या ड्रॉप करने वाले बच्चों को सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है वो किस मयार और उसूल के तहत। तो हैदर अली, आपके कहने का मतलब है आपको इस तरीकेकार पे एतराज है और ये 3% मार्क्स जो इस पे आपको प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 9वीं और 11वीं जमात के बच्चों को अगले साल 2 इम्तिहानात इकट्ठा देने पड़ेंगे। 7 पेपर्स की जगह 14 पेपर्स देना पड़ेंगे। तो अगर इन तमाम चीज़ों को पहले से विजिट और रिविजिट कर लिया जाता और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता तो यकीनन ये काबिल कबूल होता तालीमी हलकों के लिए। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें मेरिट का ख्याल रखा जाए। देखिए कैसे रखें, आपका शिकवा सिर्फ ये है कि आपसे मशवरा शायद नहीं किया गया, क्योंकि अभी तो एग्जाम सर नहीं हो सकते। हम पहले मार्केट्स एसओपी के तहत खोलने की बात कर रहे थे, आप एसओपी के तहत इम्तिहान लेने की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह वहाँ जो एसओपी का हाल हुआ, यहाँ इम्तिहानात भी आपको पता है हैदर साहब नहीं हो सकता हमारी। जिस तरह के सेंटर्स हैं, जो सहूलतें एसओपी वसओपी तो एक तरफ रखे जाएंगे और फिर इम्तिहानात होंगे। देखिए, जब भी आपने भी इम्तिहानात दिए, हमने भी इम्तिहानात दिए, इम्तिहानी सेंटर पर एक कुदरती तौर पर एक डिसिप्लिन होता है और इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी सिंध ने भी तमाम एसओपीज जो है वो तैयार कर लिए थे। हमने भी एसओपीज पेश किए हुकूमत सिंध को कि इनके तहत आप इसको मुलतवी कर देते, 1 महीना मजीद इसको आगे बढ़ा देते और पेंडेमिक। अच्छा, अब कानूनी आप पेचीदगी की बात कर रहे थे। जी हैदर अली, बस अब आप ये बता दें कि बोर्ड एक्ट का आपने जिक्र किया, तो क्या अदालत जाने के इरादे आप रखते हैं? गनी साहब कह रहे हैं कि कानून में तब्दीली कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तावक्त ये कि बोर्ड एक्ट को न सिर्फ ये कि तब्दील किया जाए बल्कि फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसकी मंजूरी भी ली जाए और इसके बाद जो पेचीदगियां होंगी उनको भी हमारा मुतालबा आपके तवस्सुत से ये है कि उनको बहुत ज्यादा बारीकी से देखा जाए, क्योंकि ये फैसला करने वाले तो फैसला करके एक तरफ हो जाएंगे, बच्चे, वालिदैन और स्कूल और तालीमी बोर्ड्स इन मसाइल में महीनों के हिसाब से उलझे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके हैदर अली साहब। आई होप कि बोर्ड के ज़ाहिर है जो करता धरता हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगे वज़ारत तालीम। एंड मे बी देयर आर सम एलिमेंट्स टू इट जो कि दे नीड टू बी रिविजिटेड एज वेल। जिस तरह ये हैदर अली भी कह रहे थे, ज़ाहिर है ना स्टूडेंट्स खुश होंगे ना टीचर्स खुश हैं। तो अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इस फैसले से कोई भी खुश है, यहाँ तक कि वज़ारत तालीम भी या सरकार भी, तो कोई भी खुश तो नहीं है। हम सबको पता है कि मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन क्या करें? एक्चुअली इस वक्त जो दुनिया का माहौल है, जो हो गया है, कोई खुश तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना है, बिकॉज़ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। तो इसमें एजुकेशन का निज़ाम भी अगर चेंज होना है तो होना है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इसमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। हम ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक में आप एक्सेप्टेंस करें और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं।